अस्सलामुअलैकुम जनाब, बहुत से लोगों का ये सवाल है कि बहरिया टाउन की मार्केट बहुत दिनों से आपने नहीं बताया, क्या वजह है कि मार्केट में इस वक्त रेट कम हो रहे हैं और क्या बहरिया टाउन में रेट कम होने के बाद कोई ख़रीदार नहीं आ रहा, ये मामलात बिल्कुल ठप हो गए हैं। इसके बरक्स अब अगर हेड ऑफिस जाते हैं तो ट्रांसफ़र भी चीज़ें चल रही होती हैं, सब कुछ है। तो ये मार्केट डाउन की वजूहात क्या हैं? क्या वाकई यहाँ पर आप कोई प्लॉट्स ख़रीद नहीं रहे हैं? क्या मुस्तकबिल होगा बहरिया टाउन का? ये तमाम तर सवालात हैं जो कुछ इन्वेस्टर्स के और कुछ लोगों के जो अपने घर बना रहे हैं वो परेशान भी हैं, वो पूछना चाहते हैं। ये सवालात हमारे भी हैं। हमारे साथ आज अली रज़ा तो मौजूद नहीं है, लेकिन अली रज़ा क्योंकि नेशनल टूर पे गए हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अब्बास अली नकवी, हमारे बड़े सीनियर और बड़े अच्छे दोस्त हैं। और बड़ी ग्रिप होती है बहरिया टाउन के ऐसे मामलात की कि जनाब बहरिया टाउन में ये हो क्या रहा है। तो मैंने कहा आज अब्बास भाई को पकड़ा जाए, उनसे पूछा जाए कैसे आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहरिया टाउन की मार्केट को क्या है, ये रेट्स इस तरह से आ रहे हैं? पहले तो हम ये समझ रहे थे कि जनाब पॉलिटिकल सिचुएशन है, महंगाई बहुत है, आलमी सतह पर ये है, लेकिन इस पे तो तेज़ी के साथ डाउन ही चल रहा है। बहुत सी चीज़ सेक्टर्स हैं वो दोबारा से अब अप होना शुरू हो गए हैं, यहाँ क्यों है? वैसे भाई मेन वजूहत दो हैं। सबसे पहली वजह ये है, जिस स्पीड से बहरिया टाउन की मार्केट अप हुई थी, कभी भी किस दुनिया में किसी की भी प्रॉपर्टी की मार्केट इस स्पीड से ऊपर नहीं जाती। अननेचुरल था ये, अननेचुरल था। और उसी वक्त लोगों को ये समझ आ रही थी कि जितनी स्पीड से लोग राइट लेफ्ट जितनी भी कराची के इर्द गिर्द सोसाइटीज हैं सब डाउन हो गई थी और कराची बहरिया की मार्केट तेजी से ऊपर जा रही थी। अच्छा, लोगों ने इस तेजी में इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। यानी ऐसा भी हुआ कि 125 गज का जो प्लॉट एक नॉर्मल प्राइस 20 लाख रुपए थी, वो आप 10 दिन बाद परचेज करने आए तो आपको 35 लाख रुपए का मिला। 15 लाख रुपए 10 दिन में बढ़ गए। ऐसा क्या था? आबादी तो वैसे ही स्लो आ रही है, तो अचानक इतनी ऊपर क्यों चली गई? उसका रीजन ये था, जितनी भी मजीद सोसाइटीज हैं बहरिया से हटके वो सब डाउन थी। अच्छा। लोगों को नजर आया कि यार बहरिया टाउन तेज हुआ है, डालो इधर ही पैसे, यहीं से पैसे मिलेंगे। अनइवन इसको एक रेस दे दिया। यानी एक प्लॉट जो 20-22 लाख रुपए 23 लाख रुपए में ट्रेड हो रहा था वो 60 लाख रुपए पे चला गया। अच्छा। अब जब 60 लाख रुपए पे चीज चली गई तो वो आपकी मेरी आम बंदे की पहुंच से तो वैसे ही निकल गई ना, ठीक है। और उसका अगर ड्रीम है बहरिया में आने का, वो कैसे बहरिया टाउन में अपना घर ले सकता है या अपना प्लॉट कैसे ले सकता है? तो ये तो इन्वेस्टर्स ने फिर इन्वेस्टर्स ने सारा गेम किया। अच्छा। इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसे डाले, ठीक है, इसको अप किया। अब दूसरी बात कि ये मार्केट नीचे की तरफ क्यों आ रही है और डे बाय डे वर्स्ट होती जा रही है, वो यही वजह है। एक तो मुल्क की सूरत हाल आपके सामने स्टेबल नहीं हो रही। यानी बहरिया छोड़ भी दें तो आप तो माशाल्लाह टच में ही रहते हैं सब बाकी चीज़ों जगहों पे भी काम। अभी आप देखेंगे जिसने पाकिस्तान आना था दौरा करने, सारे मुलतवी कर रहे हैं, आज नहीं आऊँगा, फिर आऊँगा, बाद में आऊँगा। रीज़न ये है, मुस्तहकम नहीं है, हमारी सूरत हाल अच्छी नहीं है। जिस दिन हम ये समझेंगे कि हाँ पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर हो गई है, उस दिन इन्वेस्टर फिर आएगा। इस टाइम इन्वेस्टर अपनी पेमेंट्स बहरिया से क्या हर प्रॉपर्टी से निकाल, लेकिन बहरिया में इन्वेस्टर्स आया, उसने प्लॉट जो है वो 60 तक ले गया। फॉर एग्जांपल 25 लाख का प्लॉट 60 पे चला गया। सही है। अब इन्वेस्टर के पास तो प्लॉट पड़ा है ना, ओके, तो रेट अब क्यों कम है? इन्वेस्टर अब वो 60 वाला प्लॉट 45 पे क्यों आ गया? इन्वेस्टर कभी भी प्लॉट रखता नहीं है। इन्वेस्टर हमेशा अपने प्लॉट की एवरेज निकालता है। इन्वेस्टर ने बाइंग स्टार्ट की है 20 लाख रुपए से, सही हो गया, ठीक है। उसकी आखिरी बाइंग बिल फॉर 60 लाख रुपए में बगौल आपके 20 से लेके 60 तक उसने अगर 50 प्लॉट खरीदे हैं, उसकी एवरेज बनती है 40 लाख रुपए, ठीक है जी। एवरेज ये है ना, सेंटर इसका वो 50 पे बेच के निकल गया, वो 50 में बेच के निकल गया। उन्होंने अब पेमेंट्स अपनी रखी हुई हैं, अब मजीद इंतजार हो रहा है। और वो इंतजार क्या है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। और वैसे वो इंतजार का टीजर दें, हम अगली वीडियो में बताएंगे और इंतजार क्या है जो आप मुझे बता रहे थे। वो इंतजार है बहरिया 2। बहरिया 2 दिसंबर में एक्सपेक्टेड है उसकी लॉन्चिंग। अच्छा। अब जितने भी इन्वेस्टर हैं वो अपनी पेमेंट्स बहरिया 1 से इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहरिया 2 की तरफ जाना है। चलें जी, ये बहरिया 2 का जो टीज़र हम आपको आज बता रहे हैं, ये हम बहुत जल्द एक बहरिया 2 के हवाले से वहाँ किस तरह की चीज़ें हैं वो भी बताएंगे और मुकम्मल तफसीलात जो है वो अब्बास भाई से वो इसकी बहरिया 2 की भी जानते हैं कि अब तक मार्केट में किस तरह की चीज़ें चल रही। लेकिन हम बहरिया की मार्केट, इसका मतलब है बहरिया 2 भी, इन्वेस्टर्स भी, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद जब भी हम आते हैं, घर भी बन रहे हैं मुख्तलिफ प्रीसेंट्स में, ठीक है। चाहे वो 250 यार्ड है, चाहे वो 125 है, चाहे 500 यार्ड के भी घर, ये हमारे ऑफिस के बिल्कुल सामने, तो वहाँ भी बन रहे हैं। कमर्शियल में
आए दिन नए बिल्डिंग्स तो तब खड़ी हो रही है ना जब आप खरीद रहे हैं। जी हाँ, जी ऐसे तो कोई नहीं अपने पल्ले से पैसा लगा के ग्राउंड प्लस 10 की या ग्राउंड प्लस सही कह रहे 23 की बना। बिल्कुल ऐसा। तो ये क्या है फिर? जेन्युइन कस्टमर जितना भी है वो आज भी आ रहा है। अच्छा, जेन्युइन कस्टमर आज भी आ रहे हैं। मैं भी आज ऑफिस आया हुआ हूँ, मैंने 4 लोगों को आज डील करना है, मेरी अपॉइंटमेंट है 4 कस्टमर से। सही, ठीक है। इसी तरह हमारे ऑफिस के जितने भी लोग हैं वो सब डील कर रहे हैं। जिन लोगों ने तो अपना घर यहाँ बनाना है वो तो मुसलसल आ रहे हैं। उनके लिए तो मैं समझता हूँ ये बाइंग टाइम है, बेस्ट टाइम घर बनाने बेस्ट वाला। बाइंग टाइम है। अच्छा, क्योंकि ये जो रेट्स अब आ गए हैं ये आने वाले 2-3-4 सालों में फिर ये रेट नहीं होगा। ओके, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों को हम आज से 2 साल पहले ये कहते थे कि आप 20 लाख रुपए में अभी प्लॉट ले लें, ठीक है, या 18 लाख रुपए में प्लॉट मिलता था ऑन ग्राउंड, तो हम ये कहते थे अभी आप ले लें, ये रेट्स दोबारा नहीं आएंगे। लोग उस वक्त समझते नहीं थे और वही हुआ अब। यानी इस टाइम मिनिमम ऑन मतलब अब ग्राउंड ये है कि वो 18 वाला तो कभी भी 18 पे नहीं आएगा, कभी भी मतलब वो 18 वाला जो प्लॉट है वो 45-46 पे तो आ जाएगा। यस, हाँ, बस ये होगा वो बस 60 ये, तक गया हाँ, हुआ है, वो बहुत 60 नीचे से आ वापस गया, आके 40-45 की रेंज में आ क्योंकि गया। वो इर्द गिर्द की भी रेंज अगर बात करें ना तो बहरिया टाउन में सहूलियात ज्यादा जी, और रेंज अगर होगी तो वो बाहर की रेंज के हिसाब से भी लगाएं तो फिर भी 40-45 से नीचे नहीं आ बिल्कुल। सकता। आप जितनी भी और निजी सोसाइटीज और भी हैं बहरिया सेट के, बहरिया जैसा स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ। प्लॉट लेने जाए 1 करोड़ रुपए का, तो लोग फिर वहां प्रेफरेंस बहरिया को ही देते हैं कि यार 45 लाख रुपए में एक अच्छी सोसाइटी तो मिल रही है, ना कि ऐसी जगह जहां कल पता चले कि नस्ला टावर वाला हाल हो गया, ये तो जगह ही नहीं थी। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है जो जैसे हम प्रीसेंट 1 है, बड़े प्लॉट्स हैं, हम देखते हैं बहुत ज़्यादा घर बन गए और अभी भी बनी जा रहे जी हैं। हाँ। हमारे यहाँ प्रीसेंट 8 और 6 जो आज से 1 साल पहले तसव्वुर नहीं हो सकता था कि यहाँ घर बनेंगे इतनी दूर मेन गेट से, वहाँ सबसे ज़्यादा घरों की तादाद बन रही है। इस तरह बाकी कंस्ट्रक्शन भी जो हो रहा है, इसका मतलब है कि जेन्युइन बायर जो आप कह रहे हैं जिन्होंने घर बनाना है वो आ रहे हैं, जी तो हाँ। वो और इंतज़ार ना करें कि मज़ीद कम हो जाएगा। बहरिया 2 अगर लॉन्चिंग होती है, बहरिया 2 आने से बहरिया 1 पे जो असर है तो वो बहुत ज्यादा नहीं पड़ने वाला। अच्छा। एक रीजन ये है, इस टाइम आज से कह लें 1 से 1.5 माह पहले से जितने भी लोग आ रहे हैं सब जेन्युइन कस्टमर हैं। मैंने अभी तक कोई भी ऐसा बंदा डील नहीं किया जिसने आके ये कहा हो कि यार मुझे कुछ पेमेंट इन्वेस्ट करनी है और 1-1.5 साल में निकालनी है। अच्छा, मुझे जितने भी लोग मेरे पास आ रहे हैं डेली बेसिस पे 4-5 अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो यही कह रहे हैं कि जनाब हमें अपना घर बनाना है। ठीक है। अब जो घर बनाने वाले आ रहे हैं, बिलफर्ज मैं हूं, मुझे अपना घर बनाना है और अगर मैंने यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीद लिया है इस नियत से कि मुझे घर बनाना है, तो आप क्या समझते हैं मैं उसको 90 लाख रुपए में बेच के फिर चला जाऊंगा? ऐसा तो मुमकिन नहीं है ना। मुझे तो यकीनन अपना घर बनाना है, मैं रुकूंगा। पर ये है कि यहाँ पर 50 लाख का और 90 लाख और 1 करोड़ रुपए के जो प्लॉट है और ऐसा स्टैंडर्ड वो आपको मिलेगा नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा, इसलिए कि वो अब नीचे है तो ले लिया जाए और घर बनाने के लिए वो सिचुएशन है। यस, सही हो गया। तो अब इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर से ज्यादा जो जेन्युइन बायर है उसका है मार्केट का, मार्केट भी अच्छी है, उनके लिए बेस्ट चांस भी है। आप ऐसा समझें कि बहरिया नहीं शायद उनको ये चांस प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन एक चीज है अब्बास, अब जिन बेचारों ने 60 लाख का लिया था, ठीक है, इन्वेस्टर्स तो उनको बेच के उन्होंने देखा भाई ये तो ऐसे बढ़ रहा है रातों रात, ओके, वो ले गए। अब वो प्लॉट 45 लाख के पड़ा हुआ, वो क्या करें? कोई बात नहीं है, थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ा सा सब्र कर लें। बहरिया हमेशा ऐसा होता है, बहरिया की मार्केट, जो लोग बहरिया से टच में है, मैं पिछले 8 साल से जब से बहरिया आया है मैं तब से हूँ और मैं हमेशा से ये देखता हुआ आ रहा हूँ, बहरिया 1.5 साल बाद बहरिया में एक जंप आता है। सही, ठीक है। जिनकी होल्डिंग पावर अच्छी है वो कभी भी बहरिया से उनको लॉस नहीं होगा। मैं आपके सामने एक मिसाल मैं भी हूँ, मेरी होल्डिंग पावर अच्छी है, मैं कोई चीज़ ले लेता हूँ, मैं संभाल लेता हूँ, मैं लॉस में कभी नहीं बेचता और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी लॉस हुआ भी नहीं। मैंने हमेशा प्रॉफिट में ही बेची। 1-1.5 साल रख लें आप, एक प्रॉपर्टी ली है, ठीक है, प्रॉफिट में जाके बेचे, तो ये 60 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। आने वाले अगर बहरिया 2 आने के बाद जो हम सुन रहे हैं कि बहरिया 2 आ रहा है और यूं है एक्सपेक्टेड मैप तक आ चुका है उसका, आपने ये भी सुना होगा, तो उसके आने के बाद 1 साल के अंदर ये बहरिया उसके 2 गुना ऊपर खड़ा हो। शुक्रिया अब्बास साहब, आपने मार्केट के हवाले से आज बड़े एक नए रुख से हमने मार्केट की बात की है कि मार्केट इस वक्त डाउन क्यों है और इस डाउन के पीछे वजूहात क्या हैं और जो जेन्युइन बायर है उसकी तवज्जो ज़्यादा और इन्वेस्टर्स की बिल्कुल ना होने के बराबर है। कुछ सवाल वो ज़रूर पूछिएगा, मुसलसल आप देख रहे हैं नंबर नीचे आ रहा है, अली रज़ा का भी, दानियल नकवी का भी, मेरा ईमेल एड्रेस, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।